So hello everyone, my name is Himanshu Agnihotri and I am your chemistry educator. ठीक है, देखो तो यार आप लोगों ने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन 11th वाले बच्चों ने भी पढ़ रखा होगा, 12th वाले बच्चों ने भी हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ रखा होगा, क्योंकि भैया हमारे सिलेबस के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्या आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है उसकी केमिस्ट्री में नीड क्या है? क्योंकि बायो में तो हाइब्रिडाइजेशन समझ में आता है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में कर क्या रहा है? तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, हम लोग आज पढ़ेंगे नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की एक्चुअल में नीड क्या पड़ी, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना रहने वाला है नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमें बस ये चेक करना है कि हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री के अंदर कर क्या रहा है। तो भैया देखो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल समझाते हैं, चलो जैसे मान लो मैंने क्या किया, CH4 उठा लिया, ठीक है, मिथेन। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि मिथेन के अंदर कार्बन के एटॉमिक नंबर बताओ तो है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अगर आप इन्हें ड्रॉ करोगे तो 2s में 2 और p में कितने होंगे, 2, 1 2 और 1 2। अब आपको पता होगा कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो भाई कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन कार्बन CH4 में कितने बना रहा है, 4 बॉन्ड। इसका मतलब ये तो सिंपल सी बात है कि भैया ये ग्राउंड स्टेट नहीं होगी। होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहाँ पे आके पहुंच जाएगा। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट होगी, एक क्वेश्चन तो देखो यही से तैयार हो गया कि CH4 मॉलिक्यूल कौन सी स्टेट में बनता है, तो ये बनता है आपका ग्राउंड। अच्छा मैंने ऊपर भी ग्राउंड लिख दिया, इससे कर लो। अच्छा 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 ठीक, ये आपकी ग्राउंड, ये आपकी एक्साइटेड। पहला सही लिखा था, दूसरा गलत हो गया, ऐसा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार हो गया कि आपका जो मिथेन मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट में बनता है। बट इससे कोई मतलब नहीं। अब आगे देखो, अगर हम इनके ऑर्बिटल को ड्रॉ करें तो ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। p के 3 होते हैं, आपको पता है, p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, px py pz। अभी के लिए हम तीनों को एक जैसा ही ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग जब रियल में इनका डायग्राम बनाते हैं तो प्लेन इनका चेंज कर देते हैं, x y y z ऐसे करके। अच्छा ठीक है, ये आपके 3 ऑर्बिटल ड्रॉ हो गए। अच्छा कार्बन के ये 4 ऑर्बिटल है, किसके साथ ओवरलैप करेंगे, हाइड्रोजन के 4 s ऑर्बिटल से। भैया देखो ओवरलैपिंग से ही तो बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग मतलब इस हाथ के ऊपर आप इस हाथ को ऐसे रख दो। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर 1। तो जब आप इसे भरोगे तो क्या लिखोगे, 1s1, यानी कि चारों हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होगा। चारों हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपना s ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएंगे। तो एक s ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा s ऑर्बिटल ये हो गया, तीसरा s ऑर्बिटल ये, चौथा s ऑर्बिटल ये वाला हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ओवरलैपिंग देखना जरा, एक तो ओवरलैपिंग हो रही है s ऑर्बिटल की, s और s ऑर्बिटल की। बाकी में 3 जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हो रही है s और p ऑर्बिटल की। यानी कि अगर आप कायदे से देखो तो कार्बन के ये जो 4 बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के साथ, इसमें हो क्या रहा है बेटा, इसमें जो एक बॉन्ड है कार्बन का वो SS ओवरलैपिंग से बन रहा है। अगर हम इस एक बॉन्ड की बात करें तो ये बन रहा है SS ओवरलैपिंग से, वेयर एज दीज 3 बॉन्ड जो हैं ये बन रहे हैं S और P की ओवरलैपिंग से। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक बॉन्ड बन रहा है SS ओवरलैपिंग से, 3 बॉन्ड बन रहा है S और P की ओवरलैपिंग से, तो यार इनकी एनर्जी में डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि भाई हमें इतना समझ में आ गया कि कार्बन के एक बॉन्ड की एनर्जी उसके 3 बॉन्ड की एनर्जी से डिफरेंट होगी। कितनी होगी हमें नहीं पता, बट अभी के लिए हमें इतना समझ में आ गया कि एक बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से बन रहा है, 3 बॉन्ड बन रहा है S और P की ओवरलैपिंग से। तो द एनर्जी ऑफ दिस बॉन्ड शुड बी डिफरेंट देन दीस 3, यही होना चाहिए। लेकिन भाई एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो हमें पता चला कि ऑल 4 bonds are identical, ठीक है। ये है क्या, नोट। और ये बात पता कैसे चला, ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हमें ये देखने को मिला कि हमें क्या पता, हमें क्या लग रहा था, हम लोगों को लग रहा था कि भैया कार्बन का जो एक बॉन्ड है उसकी जो एनर्जी है वो अलग होनी चाहिए कार्बन के जो 3 बॉन्ड है उससे। बट एक्चुअल में बेटा क्या पता चला कि एक्सपेरिमेंटली जो हमने देखा तो कार्बन के चारों बॉन्ड जो है वो सेम एनर्जी के हैं। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या आ गई। जो भी हमारे ऑथर थे, साइंटिस्ट थे, जो हम लोगों को ये पढ़ा रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज आ गया कि अब लोगों को समझाएं कैसे कि ये बॉन्ड, ये CH4 मॉलिक्यूल के 4 बॉन्ड सेम एनर्जी के कैसे हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया जिसे हम लोगों ने नाम दिया हाइब्रिडाइजेशन। और हम आपको पहले बता देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बेटा जो है पूरा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज अ टोटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसके थ्रू क्या बताया गया आपको ये बोला गया कि भाई कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल है, 3p और 1s,
पहले ये आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं। इंटरमिक्सिंग का मतलब जानते हो? इंटरमिक्सिंग का मतलब ऐसे समझो कि एक बाल्टी ली, उसमें पानी डाला, निरमा डाला, सर्फ डाला, अलग अलग कंपनी के डिटर्जेंट उसमें डालो, मिला दो, क्या सेपरेट कर पाओगे? नहीं। इसे बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। तो इन्होंने क्या बोला कि कार्बन के ये जो 4 ऑर्बिटल है, 4 कौन कौन से? 3 पी और 1 एस, ये आपस में पहले इंटरमिक्सिंग करते हैं। क्या करेंगे? ये आपस में पहले इंटरमिक्सिंग करेंगे, और आफ्टर द इंटरमिक्सिंग ये 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, और वो 4 नए ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं। मतलब ये कि यहां पे क्या होगा? एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल और ये चौथा ऑर्बिटल। और ये चारों ऑर्बिटल कैसे होंगे भाई? ये चारों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे, ठीक है? चारों ऑर्बिटल होंगे आपके सेम एनर्जी के। ये बोल रहे हैं कि ये जो 4 नए ऑर्बिटल बने आफ्टर द इंटरमिक्सिंग, इन 4 ऑर्बिटल की हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल है, अब आप उनसे ओवरलैपिंग करा लो। 1 2 3 4। अब आप बताओ, जब ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ये वाले करेंगे, ये वाले करेंगे, ये वाले करेंगे, तो 4 बॉन्ड बनेंगे। अब जो 4 बॉन्ड बने वो सेम एनर्जी के होंगे कि नहीं होंगे? आंसर है कि हाँ होंगे भाई। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा? इन चारों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराई नहीं। हमने क्या करा? इन चारों ऑर्बिटल को पहले इंटरमिक्सिंग कराई इनकी। जब हमने इनकी इंटरमिक्सिंग कराई तो हमारे 4 नए ऑर्बिटल बन गए। ये 4 नए ऑर्बिटल जो बने इन्हें बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं बेटा वो सेम एनर्जी के होते हैं। आफ्टर इन 4 ऑर्बिटल को फॉर्म करने के बाद हमने हाइड्रोजन के जो 4 ऑर्बिटल्स हैं फिर उनसे ओवरलैपिंग कराई और बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब ये कहानी पूरी हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है? बट ये हमारी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए, हमें समझाने के लिए ऐसा बोला गया। सो बेसिकली यही एक नीड है किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की केमिस्ट्री के अंदर, कि जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है वो केमिस्ट्री में क्या कर रहा है। तो हम लोग एक जगह पे आके फंस गए। हमें दिक्कत क्या आई? हमें दिक्कत यह आई कि भैया कार्बन के जो 4 बॉन्ड है उसमें से कार्बन का एक बॉन्ड अलग एनर्जी का होना चाहिए, 3 बॉन्ड जो है वो अलग एनर्जी के होने चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंटली पता चला कि कार्बन के जो चारों बॉन्ड है वो सेम एनर्जी के हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा? एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया जिसे नाम दिया गया हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपसे कोई बोलता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो आप क्या बोलोगे? व्हेन 2 or more orbitals are combined together to form new orbitals of same energy, then these orbitals are called as hybrid orbital, and the phenomena is known as hybridization। ठीक है? तो बस आज की वीडियो में यहीं तक, मतलब यही आपको समझाना था। आई होप आपको थोड़ा बहुत इससे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।